हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंधे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ, ठीक है, AEC पेपर इंग्लिश का, ठीक है। PYQ करेंगे और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। SKMU के लिए भी है, NPU के लिए भी है और RU के लिए भी है, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के लिए भी है। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि सिलेबस सेम है और सबका MCQ आने वाला है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले तो मॉडल्स का यूज़, चलिए मॉडल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मस्ट का देख लेते हैं, ठीक है। मस्ट का नहीं, कैन कुड का देखते हैं। कैन और कुड, ठीक है, कैन और कुड। कैन किसको शो करता है भाई? तो प्रेजेंट एबिलिटी को, ठीक है। किसको शो करता है? प्रेजेंट एबिलिटी को, ओके। किसको करता है? प्रेजेंट एबिलिटी। और कुड किसको करता है? पास्ट को, ठीक है। कुड किसको करता है? पास्ट एबिलिटी को। जैसे हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, ठीक है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। और यही इसमें क्या कर सकते थे हम लोग? आई कुड स्विम बट आई कुड स्विम एज अ चाइल्ड, मतलब ऐसा पास्ट का अपॉर्चुनिटी था जो वो किया नहीं, कर नहीं पाया, ठीक है। पास्ट का एबिलिटी जो वो किया नहीं, अनडन वर्क था वो, ओके। चलिए उसके बाद क्या आता है हमारा? मस्ट, ठीक है। मस्ट, तो मस्ट हम लोग कब करते हैं? जब एकदम प्रोहिबिटेशन रहता है, किसी चीज़ में स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है, तब हम लोग मस्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद आउट का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? OUGST, ओके। इसका कब करते हैं? जब हम लोग को कोई मोरल ड्यूटी या कुछ ऐसा प्लेजर वाला काम करना रहता है तब, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा, ये तो सब्जेक्टिव में आया हुआ है ना, उसके बाद हमारा क्या था, अब किस में आएगा? MCQ में आएगा। चलिए तो करते हैं हम लोग इसको। उसके बाद ये ग्रुप का जो पैराग्राफ है इसको वापस से आके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम लोग इसका क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन क्या है? दिस इज़ अ हॉस्पिटल एंड यू डैश नॉट टॉक लाउडली हेयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली मना कर रहा है, दैट मीन आप क्या यूज़ कीजिएगा? मस्ट यूज़ कीजिएगा, है कि नहीं? हाँ, समझे क्या होगा? कुड में क्या हो जाता है? एक पोलाइट बिहेवियर उसमें आ जाता है, लेकिन मस्ट में क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। मस्ट में क्या होता है? हम लोग को स्ट्रिक्ट मना होता है, ठीक है। तो द हॉस्पिटल एंड यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली हेयर, ओके। चलिए दूसरा नंबर क्या है? टेक दी रेनकोट एज इट डैश रेन लेटर। तो ये क्या कर रहा? माइट, इसमें क्या होगा? माइट, पॉसिबिलिटी कि हाँ हो भी सकता है रेन, फ्यूचर का क्या है? पॉसिबिलिटी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माइट करेंगे, पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है हमारा? वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल, ठीक है। वन डैश हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ हमारा कर्तव्य का बात हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल का, ड्यूटी का बात हो रहा है, दैट मीन हम लोग यहाँ आउट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आउट टू का, ओके। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन ऑलवेज लिसन टू देयर पेरेंट्स। तो ये क्या, यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है? एक यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि नहीं? किसका साउंड आ रहा है? तो एडवाइस का, सलाह दिया जाता है। जब हम लोग किसी चीज़ को एडवाइस देते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शुड का, ठीक है, शुड का, ओके। चलिए आई डैश बोरो दिस पेन। तो ये हम लोग किसको? मे, किसके लिए? परमिशन मांगने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए ग्रुप बी का है, ये जो स्टोरी था उसको हम लोग को वापस से जाके पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए उसको पहले पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आया है, तो इसमें क्या क्या गाइडलाइन दिया है और आपको इससे स्टोरी बनाना है इसी के ये पे, ठीक है, इसके गाइडलाइन के बेसिस पे। तो इसी से हम लोग क्वेश्चन भी ये किए कि हाँ कैसा आपको हो सकता है, पैसेज होता है ना, पैसेज दे देगा आपको, उसी से आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन करना होगा पैसेज से। तो देखिए, अ हंग्री फॉक्स सीज अ क्राउ विद अ पीस ऑफ ब्रेड, विशेष टू टेक द ब्रेड, थिंग्स ऑफ अ प्लान, प्रेजेस
क्रॉ ही बोल रहा था ना, स्वीट वॉइस बेग्स इट टू सिंग, पीस फॉल्स, फॉक्स टेक्स अप द पीस एंड गोज अवे। ये वाला कहानी हम लोग बचपन में सुने है कि नहीं, कि कौवा आता है लेने के लिए, ओवर प्राइड में रहता है, फिर गिर जाता है तो कुत्ता उठा के लेके चला जाता है कि नहीं। द स्टोरी ऑफ फॉक्स एंड क्रॉ टीचेस विच मोरल, तो कौन सा हम लोग का कौन सा ये सिखा रहा है भाई, तो प्राइड लीड्स टू फॉल, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, ओवर प्राइड रहेगा तो आपका क्या है, अंत निश्चित है। अंत निश्चित है मतलब कोई काम कर रहे हैं आप उस पर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। चलिए, एक्सपेंड द आइडिया यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में क्या होती है, ताकत होती है। तो वही बात बोल रहा है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होगा, अलोन वी आर पावरफुल, मनी गिव्स पावर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या होगा, टुगेदर वी आर स्ट्रांग। होता है ना, एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, उसी में से आप 100 लकड़ी मिला के एक साथ तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, है कि नहीं। यूनिटी में क्या होता है, ताकत होता है। चलिए, उसके बाद आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। आपका सोशल मीडिया का क्या है, बुरा है अच्छा है हमारे समाज में, उसको देखना है। चलिए, तो सोशल मीडिया के पास क्या है भाई, ओनली बैड इफ़ेक्ट्स, ओनली गुड इफ़ेक्ट्स, बोथ गुड एंड बैड, नो इफ़ेक्ट। तो न्यूट्रल तो नहीं है, क्या है, बोथ है, गुड भी है और बैड भी। बहुत सारे लोग इसी से इन्फ्लुएंसर बन के आज कमा रहे हैं। बहुत लोग, हम लोग पढ़ने के अलावा खाली रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते करते पता नहीं कितना किलोमीटर चले जाते हैं। तो इसका गुड इफ़ेक्ट भी है और बैड इफ़ेक्ट भी। बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है वहाँ पे, है कि नहीं। बहुत हम लोग को जनरल पता नहीं चलेगा कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन कौन किसको गाली दिया, कहाँ क्या, कौन इन्फ्लुएंसर कहाँ गया, सब पता होता है कि नहीं। जीके स्ट्रांग हो गया है ना सोशल मीडिया से। उसके बाद हमारा ग्रामर है, इसमें देखते हैं क्या है। चलिए, 5 miles अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसमें क्या लगेगा, इज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस को क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, बी नंबर, द फर्नीचर ऑफ द हाउस डैश क्वाइट इम्प्रेसिव, तो हमारा जो घर का फर्नीचर है वो कैसा है, इम्प्रेसिव है। तो इसमें क्या होगा, इज़, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, है कि नहीं। चलिए, द गवर्नमेंट डैश क्रिटिसाइज्ड बाय द कोर्ट, तो क्रिटिसाइज्ड है तो ईडी लग गया, दैट मीन पास्ट को शो कर रहा है, दैट मीन वॉज, ठीक है। वॉर नहीं लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या है, सिंगुलर है। ओके, प्रिवेंटेशन इज देन क्योर, तो यहाँ पे क्या है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है या वेल है। तो हम लोग को पता है जब भी हम लोग किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, ई बेटर होगा। इसमें भले ई आर नहीं पता चल रहा है लेकिन क्या होगा, ई आर लग जाता है जब हम लोग किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, आ ही गया क्वेश्चन, देखिए, अ कार इज़ डैश देन अ बाईसाइकिल, तो ई आर फास्टर। ओके, क्या ई आर लग जाता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी दो चीज़ पे। ओके, याद रहेगा। द ट्रेन वॉज ओनली डैश बाई मिनट लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फ्यू। ओके, आइदर टीना और रोहित डैश टेलिंग लाइज, तो क्या होगा, या तो टीना झूठ बोल रही है या फिर क्या, रोहित। तो इसमें से दोनों नहीं बोल रहा, कोई एक ही बोल रहा है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। नो वन डैश अ ग्रेटर कलेक्शन ऑफ बुक्स देन माई फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ लग जाएगा, ठीक है। नो वन हैज़ अ ग्रेटर कलेक्शन ऑफ बुक्स देन माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के क्या है, मेरे फ्रेंड के अलावा किसी के पास अच्छे बुक का कलेक्शन नहीं है कि नहीं। नाइदर जोसेफ नॉर हिज फैमिली डैश फ्रेंच, तो क्या होगा, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, या फिर क्या होगा, स्पीक्स होगा, ठीक है। ये सब में रेगुलर हैबिट ये क्या है, तो स्पीक्स। चलिए, द ओलंपिक हेल्ड एवरी 4 hours, तो क्या होगा, तो ओलंपिक्स आर हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, ARE। ओके, चलिए, वो हमारा PYQ था। अब हमारा दूसरा है, ठीक है, ये भी PYQ है, 2024 का है, ठीक है। चलिए,
फुल मार्क्स 50 है, ये भी क्या है सब्जेक्टिव बेस्ड आया था, लेकिन अभी आप लोग को क्या हो रहा है ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे उतरते हैं। हाँ भाई सुन लो, ये ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ठीक है। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये मत समझिएगा कि ऐसे ही है, ठीक है। जाके स्पोकन का कमेंट देखिएगा, स्पोकन इंग्लिश का कमेंट देखिएगा। जो हमारा पार्ट 5 मिक्स्ड था वो उसी से सारा हूबहू क्वेश्चन, इवन पहला क्वेश्चन ही, यहाँ का भी पहला क्वेश्चन हमारे सेट का और वहाँ का भी पहला क्वेश्चन डिट्टो सेम था। इतना सिमिलर वो लोग सब 50 में 50 किया है। अच्छा बच्चा लोग जो सब देख के गया है, तो आप लोग भी पीडीएफ को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आ गया हमारा क्वेश्चन। अ डैश रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या, आई रन डैश फास्ट टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पे किसको एडवाइस देगा, यहाँ एडवाइस वगैरह नहीं है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि उसको पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ओके, अगर शुड और विल रहता तो क्या होता, विल होता है कि नहीं। चलिए चलिए यहाँ पे क्या है, आई डैश ब्रिंग मिल्क ऑन माई वे होम। तो यहाँ क्या है, कैन या कुड होगा। हम लोग फर्स्ट में ही बात किए, क्या किए बात कि हमारा कैन क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग इसमें सर्टेनिटी रहता है, ठीक है। और कुड में क्या होता है, लेस होता है। कुड किसको शो करता है, पोलाइट बिहेवियर को, पोलाइट पॉसिबिलिटी को। तो यहाँ पे क्या, हाँ पोलाइट, यहाँ पे पोलाइट का हमारा इमोशंस आ रहा है, दैट मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुड हो जाएगा, ठीक है। ही डैश फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गेटिंग दिस अप्रूवल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। सी डैश बी एट अ स्कूल ऑन टाइम। तो क्या होगा, शुड, यहाँ पे इसको एडवाइस कि यहाँ पे तुम स्कूल समय पे जाओ, है कि नहीं, सलाह दे रहा है। ही डैश डू वॉट मेक्स हिम हैप्पी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहेगा कि हाँ तुम वही करो जो तुमको क्या बोलते हैं, जो तुमको खुश करता है ना। अब पैराग्राफ राइटिंग से हमारा कुछ क्वेश्चंस है। ओके, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है भाई, तो पनिशमेंट, फ्रीडम या फियर। तो क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल, है कि नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, मतलब ये चीज़ हमको करने का मन कर रहा है लेकिन ये अनुशासन से बाहर है, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दैट मीन हम क्या कर रहे हैं, आत्मनियंत्रण कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, कि नहीं। हम लोग जो घर में कोई सामान के लिए ज़िद कर देते हैं, स्कूल में कर नहीं सकेंगे क्या, मार के भगा देगा। तो क्या है, डिसिप्लिन हम लोग को वहाँ मेंटेन करना पड़ता है, हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। तो क्या है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है। थोड़ा ज्ञान होता है ना, हानिकारक होता है, वही वाला है। हाफ नॉलेज इज़ हार्मफुल। ओके, चलिए यहाँ से है, ये कोई यूनिट है इसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखेंगे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर डैश डाइड फॉर द कंट्री। तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स से दैट मीन क्या लगेगा, आर, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल को शो कर रहा है कि नहीं। तो आई थिंक जंप हो गया कि क्या, पता नहीं, हो सके ये रिपीट होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड फॉर द कंट्री। तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर के साथ क्या लगेगा, नंबर ऑफ सोल्जर्स, दैट मीन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लग गया यहाँ पे, ठीक है। हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी। तो क्या होगा, हाफ ऑफ द क्लास क्या होगा, क्लास क्या है, सिंगुलर है, दैट मीन क्या होगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पे हम दो चीज़ों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या लग जाता है, ई आर लग जाता है, ठीक है।
चलिए प्रिवेंटेशन देखिए, अकबर वन ऑफ द डैश किंग ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है तो आप सोचिएगा ईयर लगा देंगे, तो यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो लोगों के बीच में नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसको क्या, अकबर को क्या एक ग्रेटेस्ट किंग मान रहा है, ठीक है। EST लग जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, माई ब्रदर इज डैश देन मी, तो टॉल के साथ यहाँ दो लोगों के बीच में हो रहा है, दैट मीन क्या, टॉलर, ER लग जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, गोल्ड इज डैश देन लेड, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ पे दो के बीच में हो रहा है तो ER लग जाएगा, लाइटर हो जाएगा। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ये कंफर्म। देखिए, द स्ट्रीट ऑफ द इंदौर आर मच डैश देन अदर सिटीज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लीनर, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, तो बकेट ऑफ द फ्लावर क्या हो जाएगा, उसके साथ इज लगेगा। ओके, अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश बिन मिसिंग, तो क्या हो जाएगा, हैज़ होगा। ओके, इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। मच डैश बीन सेड इन द न्यूज़, तो मच हैज़ बीन सेड इन द न्यूज़। ओके, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू वॉज रॉन्ग, क्या हो जाएगा, वॉज रॉन्ग, है कि नहीं, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है कि नहीं। उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीटेशन है, तो चलिए करते हैं इसको। द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है। द कंपनी क्या होगा, कंपनी क्या करेगा, सोचेगा, दैट मीन थिंग्स हो जाएगा। ओके, आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल डैश गुड, तो क्या हो जाएगा इसके साथ, लुक। ओके, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, तो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी के साथ हमेशा हैज़ आता है, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स हैं। चलिए इसके बाद आपका क्या है, होमवर्क है। ये सब आपका क्या है, होमवर्क है, जो कि आपको कहाँ पे करना होगा, ऐप में करना होगा। जाके आप आराम से कर सकते हैं, ताकि आपका 50 का 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यू डैश ओबे द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, तो यहाँ पे भी क्या ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ के साथ क्या होगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे फिर कितना है, 50 क्वेश्चन है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। तो जाके जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, 60 रुपीज़ में बाय कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।